बड़ी बात जो है प्रेमचंद की, वो जिसको मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं कि तुलसी के बाद अगर किसी ने हिंदी के क्षेत्र में एक आंदोलन सा पैदा कर दिया किसी रचनाकार ने, तो वो प्रेमचंद ने किया। पद्य अवधि में अगर हम और हिंदी को मिलाकर के हम देखते हैं, चूंकि बहुत जिस हिंदी में अब हम बात करते हैं, तुलसी उस हिंदी में नहीं बोलते थे, तो एक तरीके से उनकी जबान जो है वो पूरी तरह से हिंदी की जुबान नहीं कही जाएगी आज के परिप्रेक्ष्य में, मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से अब उसे हम हिंदी नहीं कहते, उसको एक अलग भाषा में हम रखते हैं अवधि में। लेकिन फिर भी हिंदी के महाकवि हैं वो। तो तुलसी ने, और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने बहुत हिंदी में की। तुलसी ने हिंदी में अंतिम जो सोपान है वो एक तरह से छुआ जा करके। अब उसके बाद जो भी कुछ रचा गया, आप कोई भी कविता आप पढ़ लीजिए, पद्य में जाकर के कुछ भी पढ़ लीजिए, आप शायद धूमिल तक चले आइए निकल करके, आपको तुलसी की छाप उसमें मिल जाएगी, मानस उसमें कहीं झलक जाएगा। इतना इतना व्यापक लिख दिया कि उससे प्रसाद भी नहीं बच सकते थे, पंत भी नहीं बच सकते थे, निराला की शक्ति पूजा भी नहीं हो सकती थी, सब में तुलसी कहीं पीछे बहुत गहराई में बैठा हुआ था। लेकिन गद्य की दुनिया में, गद्य लेखन के अंदर प्रेमचंद एक बहुत बड़ी क्रांति है, और वो इसलिए बहुत बड़ी क्रांति है कि वो हिंदी के लेखक माने जाते हैं, लेकिन उनकी उतनी ही एक्सेप्टेंस उर्दू में भी है। प्रेमचंद के बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ आप वर्तनी, आप केवल स्क्रिप्ट बदल दीजिए तो वो कहानी उर्दू के रिसाले में जाकर के छप जाएगी, और आप बदल दीजिए, और वो उर्दू में लिखते भी थे। वो ज्यादातर अपनी सारी स्क्रिप्ट जो है, उनकी जो मूल पांडुलिपि वो उर्दू की होती थी, क्योंकि वो जाति से लाला थे, कायस्थ थे, और फारसी जबान पर उनका बड़ा कमांड था, उर्दू पर उनका बहुत कमांड था। इसलिए उनके कैरेक्टर रह रह करके उर्दू के बड़े खूबसूरत लफ्जों का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, उनकी हिंदी की कथा पढ़िए, और इसके बीच में से अचानक से एक उर्दू का कोई लफ्ज आकर के बिल्कुल सामने टपकता है, और वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो उनकी जो भाषा है उसमें आप जयशंकर प्रसाद जैसी एक क्लिष्ट और परिष्कृत हिंदी नहीं आप देखते हैं, या आचार्य चतुर्सेन सेन की भाषा से थोड़ा हट जाता है, जिस तरह के उनके किताबों में दिखा है। निराला की भाषा से हट जाते हैं, इस तरीके की भाषा से जरा वो हटते हैं, और या शायद थोड़ा बचते हैं। वो उसी भाषा में बात करना चाहते हैं जिस भाषा में हिंदुस्तान बात कर रहा है। पहली चीज जो मुझे लगती है प्रेमचंद की बहुत बड़ी लोकप्रियता इसलिए है कि प्रेमचंद की भाषा वो भाषा है जिसमें हिंदुस्तान सोचता और बोलता था। हिंदुस्तान जयशंकर प्रसाद की भाषा में नहीं सोचता है, यही कारण है कि कामायनी समझ में नहीं आती है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो पहली चीज है कि वो जो तुलसी ने एक क्रांति की कि उसने उस भाषा और उस बोली में रामचरितमानस को लिखा जो उस वक्त का जनमानस समझ रहा था। तो प्रेमचंद ने उस भाषा और उस बोली का इस्तेमाल किया। मैं बोली इसलिए थोड़ा वो करके प्रेशर के साथ कह रहा हूं कि आपको साहित्य के भीतर, जैसे कालिदास और पहले के संस्कृत के नाटककार एक प्रयोग करते थे कि प्राय जो शूद्र अथवा जो थोड़े लो क्लास के या फिर स्त्रियों के जो विमर्श होते हैं संस्कृत के ग्रंथों में, वो प्राय प्राकृत में मिलते हैं, ना कि संस्कृत में मिलते हैं। वो एक बोली का ख्याल रखते हैं कि अगर ये कैरेक्टर बोलेगा तो इसी तरीके से बोलेगा, और ये बहुत बड़ा प्रयोग, संस्कृत में ये बड़ा वैज्ञानिकता का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है ना। भारवी की किसी रचना में, कोई कथा में ऐसा भी है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह का इस्तेमाल हुआ है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति तोतला है तो वो तोतली जबान में ही चलेगा, या उसको बचाने की कोशिश की जाएगी कहीं ऐसा कुछ आए ना जो कि डिस्टर्ब कर सकता है। तो बोली का बड़ा केयर किया जाता था एक ज़माने में, और बाद में इसका प्रेमचंद ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। तो उनकी कहानियों के भीतर भाषा तो भाषा है, मगर वो परिष्कृत भाषा में और बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी में अपनी कथा को लिखने की अपेक्षा प्रेमचंद इस बात पे ज्यादा जोर देते थे कि उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र दरअसल इस वक्त कैसे बोलेगा। तो ये कमाल की बात हिंदी के लेखन में उभर करके आती है। इसलिए प्रेमचंद के बाद जो राइटिंग सक्सेसफुल होती है, जो सफल होती है, वो दरअसल प्रेमचंद की बनाई लीक पर सफल होती है। प्रेमचंद के बाद हिंदी का जो कथाकार है वो उस तरीके से लिख नहीं रहा है जैसे निराला या प्रसाद लिख रहे थे, वो बचना शुरू करता है, और वो कहीं ना कहीं वो इस बात की कोशिश करता है कि वो प्रेमचंद की तरह
कुछ नैसर्गिकता के साथ या जैसे का तैसे प्रेजेंट करने में सफल हो पाए। ये तो बोली और भाषा की बात है।